दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट इकट्ठा करने वाला, इंटरनेशनल टूरिस्ट इकट्ठे करने वाला देश बन गया। और तो सोचिए इनकी जीडीपी में इन दिनों टूरिज्म का बड़ा योगदान है। जीसीसी के ये देश टूरिज्म से 247 बिलियन डॉलर डॉलर का सालाना रेवेन्यू जनरेट कर जा रहे हैं। आप इससे सोचकर देखें कि इन्होंने 247 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू केवल 2024 में व्यापार से किया है। जहां तक बात हो जीसीसी की, तो इन लोगों ने हाल ही के समय पर ऐसे विजिटर्स जो कि एक दूसरे देशों में घूम रहे हैं वो 19.3 मिलियन देखे हैं। लगभग 2 करोड़ के आसपास इन्होंने टूरिस्ट देखे हैं। जहां तक बात हो सऊदी अरब की, तो उसने केवल विजिटर घुमा घुमा करके 75 बिलियन डॉलर का पैसा कमा लिया, लाभ कमा लिया केवल टूरिज्म की वजह से। और यह लाभ इनका बढ़ता ही चला जा रहा है। केवल इनका ही नहीं, जहां तक बात हो गल्फ के और देशों की, तो उनके यहां पर जीडीपी पर साल के हिसाब से बढ़ती जा रही है और एक्सपेक्टेड है कि 317.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो इनकी कुल जीडीपी का 13.3% होगी। यानी कि इन लोगों ने रेगिस्तान लोगों को घुमाना शुरू करवा दिया। बड़ी मात्रा में लोग यहां पर आना शुरू हुए। दुबई के अंदर 2025 में 2.25 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग ही हैं जो इंटरनेशनल विजिटर बनकर पहुंचे, जो यहां पर खर्च करने पहुंचे। अपन जब सोचते हैं कि ये लोग टैक्स नहीं लेते, लेकिन टूरिज्म में तो आप खर्च करने जा रहे हो, तो पैसा वहीं लगाकर आ रहे हो ना। तो इनकी इकोनॉमी को सोचिए कि बात देखिए, 1 करोड़ की आबादी वाला देश 2 करोड़ केवल टूरिस्ट अपने यहां पर लेकर बैठ जा रहा है। इन टूरिज्म को प्रमोट करने में सबसे बड़ी चीज जो ये कहते हैं कि वो है हमारी कनेक्टिविटी बढ़िया है। इस ईरान युद्ध ने पिछले 5 दिन से पूरी कनेक्टिविटी चौपट कर रखी है। यहां से कोई फ्लाइट ऊपर अच्छे से उड़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिट में कोई फ्लाइट ऊपर उड़े, उधर से आती हुई मिसाइल उसको निकाल दे, तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। ये जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज और फैसिलिटीज एक आइलैंड पर डेवलप करके बैठा दुबई है, ये दुनिया का आकर्षण केंद्र तो बना हुआ है, लेकिन इन दिनों असुरक्षा के भाव में पीड़ित है। तमाम प्रकार की ऐसी अम्यूजमेंट की स्थितियां यहां पर इन्होंने क्रिएट की हैं कि जिसके पास पैसा है वो यहां बढ़िया से रहने जा सकता है, घूमने जा सकता है, सुरक्षा का भाव फील कर सकता है। जो इंटरनल सिक्योरिटी थी वो कभी दुबई की चैलेंज थी ही नहीं, आज ईरान ने उसमें छेद कर दिया है। इसी से पीड़ित है यूएई, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लेकर इन दिनों चिंतित है कि हमारे यहां पर हमले हो रहे हैं, और वो हमले जीसीसी द्वारा, वो हमले ईरान के द्वारा किए जा रहे हैं। ये ईरान इस बात को जानता है, और वो ये जानता है कि ये लोग युद्ध नहीं करना चाहेंगे। सऊदी के द्वारा ही यह सारा खेला शुरू हुआ था। यह आपको याद होगा, मैंने 2 दिन पहले जब आपको जानकारी दी थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से कहा था कि खमनेई को मार दीजिए। ऐसी मीडिया रिपोर्ट अमेरिकी अखबारों में छपना शुरू हुई थी। वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट कही गई थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस से ट्रंप ने पूछा था कि खमनेई का हम वो कर दें क्या, मतलब असैसिनेशन कर दें, तो इन्होंने उन्हें परमिशन दी थी। यह मीडिया रिपोर्ट के अंदर कयास चलाए जा रहे हैं। अब जब कयास चल रहे हैं, तो जीसीसी के अंदर भी मतभेद उत्पन्न हो गया है कि भाई साहब, अगर खमनेई को कुछ ना हुआ होता तो शायद हम पर इतने